यहाँ पे हम बैठ के चाय पी रहे थे ना, तो तभी आई कि साहब बुला रहे हैं, सेल्फी लेनी है। तुमने कहा भैया चलिए साहब बुला रहे हैं, तो हमने सोचा साहब बुला रहे हैं। अब हमें क्या पता था साहब ने बुलवाया था कि साहब बुला रहे हैं। तो वहाँ पे जैसे हम गए, कह रहे कि हम क्राइम ब्रांच से हैं, क्राइम ब्रांच। तुमने कहा भैया चलिए ठीक है, हम गलत नहीं है, तो हम चल दिए। और फिर आगरा हाईवे पे जैसे गाड़ी चढ़ी, भाई डिग्गी में से सबका सामान सबके हाथ में पकड़ा दिया, पिस्टल सबके हाथ में पकड़ा दी। तो मैंने सोचा कि ये बजरंग दल के लोग। पुलिस वाले जब ये कह दें कि आप बीजेपी का विरोध नहीं करोगे, सरकार से सवाल नहीं पूछोगे, तो आप पुलिस थोड़ी हो, बीजेपी की हो। देखिए, भाजपा सरकार को ये लगता था कि अनुराग हमें नुकसान पहुंचा सकता है, हमारी राजनीति को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की नपुंसकता थी कि उन्होंने हमें जेल में भिजवा दिया। पहले वो किसानों से डरे मोदी जी, फिर पहलवानों से डरे मोदी जी, राहुल गांधी के सवालों से डरे मोदी जी, अनुराग के सवालों से डर गए, अनुराग को भी उन्होंने चोर को चोर बोला, उनकी सस्ता रद्द करवा दी, हमने अपराधी को अपराधी बोल दिया, तो हमें भैया जेल में डलवा दिया। ये प्रधानमंत्री जी की और पूरी भाजपा की नाकामयाबी है। अनुराग किस लिए जाना जाता है? क्यों? अनुराग सरकार से सवाल पूछता है, और सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत भैया थी, है और रहेगी। मोदी जी चाहे ना तो भैया फांसी भी दे देंगे, तो भी अनुराग डरने वाले। लेकिन ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन सा बयान दे दिया अनुराग ओझा ने कि पुलिस उठा ले गई? मैंने यही बोला था कि ठोक दो वाला सिस्टम होता तो आज वर्तमान सरकार कहाँ होती। पूर्ववर्ती सरकार में ठोक दो वाला सिस्टम नहीं ना था, तभी तो जैसा कि पापा गृह मंत्री बन गए थे, प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बन गए, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बन गए। हमने यही तो पूछा था, अब इसी पे उठा लेके चले गए। रोजगार पे सवाल मत पूछो, शिक्षा पे सवाल मत पूछो, विज्ञान पे सवाल मत पूछो, संविधान पे सवाल मत पूछो। कुछ उनसे पूछो ही ना, तो क्या पूछे कि मोदी जी आप खाना कैसे खाते हो, आम काट के खाते हो कि चूस के खाते हो, टॉनिक कौन सी पीते हो, ये पूछे। शर्ट में बटन किस कंपनी के लगा, खादी का कपड़ा पहनते हो कि नीलान का पहनते हो, क्या पूछे बताइए आप। लेकिन बताइए ना क्या हुआ था। ये भी हो सकता है कि मशहूर होने के लिए आप झूठी कहानी रच रहे हो। विस्तार से बताइए क्या हुआ था, कौन लोग आए थे उठाने, बताइए। ये झूठी कहानी लग रही है। आप जाके फैजाबाद कोर्ट में देखिए कि 3-3 मुकदमा चल रहा है, फर्जी मुकदमा है, नहीं चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने फर्जी मुकदमा लगवा दिया, अभी फर्जी है 300 505 ब्रैकेट 2 504 506 पता नहीं कौन कौन सा मुकदमा लगवा देंगे। तो कह रहे कि भाजपा के खिलाफ मत बोलिए। अरे एक चीज़ बताइए सर, आप आप पत्रकार हो, तो आप ये तो नहीं तय करोगे कि मैं बीजेपी के खिलाफ बोलूँगा या आम आदमी के खिलाफ, मैं किसी के खिलाफ बोलूँगा। मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी है ना, आप मुझे रोकने वाले कोई नहीं होते। अब जो ले जा रहे थे वो कह रहे कि मोदी के खिलाफ मत बोलिए, भाजपा की नीतियों का विरोध मत कीजिए, ब्राह्मण जितने हैं भाजपा के साथ में, हिंदू जितने हैं भाजपा के साथ में हैं। अब क्या हिंदू जो है भाजपा के साथ नहीं रहेगा तो हिंदू नहीं रहेगा क्या? आपने बताया कि 7 पुलिस वाले थे, आए उठा ले गए, पिस्टल दिखाई आपको, एक्सयूवी गाड़ी से लेकर आए थे। पहले बताया नहीं कहाँ ले जा रहे, बाद में पता चला कि आपके ऊपर केस कर दिया गया। हाँ, यहाँ पे हम बैठ के चाय पी रहे थे ना, तो तभी आई कि साहब बुला रहे हैं, सेल्फी लेनी है। तुमने कहा भैया चलिए साहब बुला रहे हैं, तो हमने सोचा साहब बुला रहे हैं। अब हमें क्या पता था साहब ने बुलवाया था कि साहब बुला रहे हैं। तो वहाँ पे जैसे हम गए, कह रहे कि हम क्राइम ब्रांच से हैं, क्राइम ब्रांच। तुमने कहा भैया चलिए ठीक है, हम गलत नहीं है, तो हम चल दिए। और फिर आगरा हाईवे पे जैसे गाड़ी चढ़ी, भाई डिग्गी में से सबका सामान सबके हाथ में पकड़ा दिया। फिर मैंने सोचा ऐसा सामान वही ठोक दो, वो वाला सामान था, पिस्टल सबके हाथ में पकड़ा दी। तो मैंने सोचा कि ये बजरंग दल के लोग हैं। उन्होंने क्या मेरे ऊपर नहीं रख दी थी, लेकिन मैंने सोचा कि बजरंग दल के लोग हैं, अभी ये ठोक देंगे। फिर आगे टूल टैक्स पड़ा, वहाँ पे उन्होंने दिखाया अपना कार्ड, फिर मैं इत्मीनान से बैठ गया। उन्होंने रास्ते में खिलाया पिलाया भी, लेकिन वही है कि वो मतलब बीजेपी वाले लोग थे। मतलब बीजेपी की पुलिस आई थी अनुराग ओझा को डराने। बीजेपी की पुलिस थी वो, बिल्कुल बीजेपी की पुलिस थी। पुलिस वाले जब ये कह दें कि आप बीजेपी का विरोध नहीं करोगे, सरकार से सवाल नहीं पूछोगे, तो आप पुलिस थोड़ी हो, बीजेपी की हो। अरे तो अनुराग ओझा में ऐसा क्या देख लिया प्रधानमंत्री ने, योगी जी ने, कि उठवा लिया उधर लेकर? योगी डर गए क्या? अरे प्रधानमंत्री जी डरते नहीं है का? अनुराग का नाम सुन के प्रधानमंत्री जी का सीना धुक 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 होने लगता है। राहुल गांधी का नाम सुन के धुक धुकाने लगता था, किसानों का नाम सुन के, पहलवानों का नाम। अब तो अनुराग ओझा से भी सरकार डर रही है। अगर उनमें हिम्मत है तो एक बार मुझे आज़ाद करके छोड़ देना, कि जाओ सरकार से सवाल पूछो। फर्जी मुकदमे में काहे फंसा रहे, काहे मुकदमा डेट तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख दिलवा रहे, बताइए आप। अरे तो पूछ तो रहे हैं आप, सरकार से सवाल खुलकर बोल रहे हैं, कहाँ कौन रोक रहा है? नहीं, कहाँ नहीं बोलना है भैया, सरकार से सवाल नहीं पूछना है। 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, हम तो पूछेंगे। 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था कहाँ है, हम पूछेंगे। महिला सुरक्षित कहाँ है, हम पूछेंगे। किसानों की आय दुगनी क्यों नहीं हुई, हम तो पूछेंगे। गंगा साफ क्यों नहीं हुई, हम पूछेंगे। हम पूछेंगे मोदी जी सबका घर क्यों नहीं मिला, हम तो पूछेंगे। प्रधानमंत्री जी को हमने वोट दिया था, तो सवाल तो पूछेंगे। इस देश में क्या लग रहा है, कैसा हो गया, तानाशाही चल रही है क्या, कि जो भी सरकार से सवाल पूछे उसको जेल में डाल दो? बिल्कुल यही चल रहा है, तानाशाही भैया। इतना तो इमरजेंसी जब लगी थी इतना नहीं हुआ जितना इन्होंने कर दिया। जो डलहौजी ना कर पाए वो काम कर देंगे, और कमीशन दे दो तो भारत की एक संपत्ति को नीलाम कर देंगे। मेरा सब दुश्मन अर्पित ना होगा दिल्ली के दरबारों में, मेरी जीवा चाहे कट जाए, मेरी खड़े खड़े बाजारों में। भैया प्रधानमंत्री जी के सवालों से उनसे डरने वाला नहीं हूँ।
लेकिन ऐसा क्या है, प्रधानमंत्री तो अपने आप को कहते हैं ना कि मैं जनता के लिए काम कर रहा हूँ, जनता गरीब परिवार से हूँ, तमाम तरह की वो बातें करते हैं। तो इतना बुरा थोड़ी हो गया देश का प्रधानमंत्री की अनुराग ओझा जो है उसकी आलोचना करता रहे, बुराई करता रहे, गाली देता रहे। गाली मैंने उनको कौन सी गाली दे दी? सवाल पूछना गाली लगता है? सवाल तो सब लोग पूछते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने 2014 से पहले ही बोला था कि लोकतंत्र को बचाना है, भाइयों बहनों मित्रों, तो सरकार से सवाल पूछो। पूर्ववर्ती पहले प्रधानमंत्री जी क्या कहते थे कि वर्तमान सरकार महंगाई की मां नहीं ले रही। तो हम तो वही तो पूछ रहे हैं, मोदी जी आप महंगाई की मां क्यों नहीं लेते हो, बेरोजगारी का बा क्यों नहीं लेते हो, महिला सशक्तिकरण का सा क्यों नहीं लेते हो, बोलिए आप। कह रहे कि अनुराग ओझा कहता है प्रधानमंत्री को ऐसे मरोड़ देंगे, पकड़ के खींच लाएंगे चौराहे पे। एक चीज बताइए, ये गलत नहीं है, इस पे पुलिस नहीं ले जाएगी। सर एक चीज बताइए, हमने कहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि भाइयों बहनों मित्रों अगर अच्छे दिन ना आ जाए तो जिस चौराहे पे बुलाओगे मैं आ जाऊंगा। तो भैया चौराहे पे कैसे बुलाएंगे हैं, कैसे आ जाएंगे बताइए आप? चौराहे पे तो बुलाना ही पड़ेगा। नेहरू जी का तो भैया एक महिला ने कॉलर पकड़ लिया था, तो हमने तो यही तो कहा कि प्रधानमंत्री जी को जवाब देंगे। लोग ये भी कह रहे हैं कुछ लोगों के शहर में आके अनुराग ओझा इस तरह की हरकत कर रहे हैं, बहुत लोग हैं पीछे आपके। कौन लोग हैं भैया? कोई लोग हैं थोड़ी पीछे, देखो कैमरा चल रहा है ना भैया, पीछे कोई दिख रहा है? जिहादी गैंग है तुम्हारे पीछे। सबसे बड़े जिहादी तो आप जिहादी लोग हैं, उनके साजिश में आप भैया। कोई ब्राह्मण होकर आप जो है उन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। किस चीजों को मैं बढ़ावा दे रहा हूँ? मैं तो ऐसा मिल रहा है आपको, इसलिए पुलिस उठा कर ले। भैया देखो, मैं जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। आज तक किसी राजनीतिक पार्टी से न 1 रुपया लिया है, ना ही लूंगा। एजेंट है बताया जा रहा है पाकिस्तान। हाँ, तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं आपसे। आप तो ये भी बता रहे थे कि पुलिस वालों ने आपसे पूछा कि आप असली ब्राह्मण है कि नहीं। अरे हाँ, 18 बार नाम पूछे, हर 1 किलोमीटर बाद नाम क्या है, अनुराग ओझा है। हर 1 किलोमीटर बाद अनुराग ओझा है। जब मैंने रामचरितमानस की 2-4 चौपाई सुना दी ना, तो उनको लग गया कि हाँ ये वाकई में अनुराग ओझा है। तो अभी भी हरकत से बाज नहीं आ रहे, लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे, क्या लग रहा पूछेंगे। एक चीज बताइए सर, कि घोड़े का काम होता है चना खाना, अगर वो चना छोड़ देगा तो घोड़े का मतलब ही क्या है? तो अनुराग का तो काम है सरकार से सवाल पूछना। अब अनुराग छोड़ देगा तो खोखला हो जाएगा ना। बिल्कुल जरूरत है, पढ़ाई लिखाई करिए। अभी हैं? कहाँ है तुम्हारी सवाल पूछने की? सवाल पूछने की उम्र नहीं, सवाल पूछने की तो भैया कोई उम्र नहीं होती। 2 साल के बच्चे से हम कह रहे पूछो, हम तो हमारा बच्चा पैदा होगा ना, हम तो उससे भी कहेंगे, चाहे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और चाहे सोनिया गांधी जी बनेंगे या और भी कोई बनेगा, कोई भी बने, उससे भी सवाल बिल्कुल बनेंगे। राहुल गांधी, बिल्कुल राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा 24 में। भाई अनुराग को हाथ लगाया है साहब की पुलिस ने, तो कर्नाटक हारे या नहीं हारे हैं? तो अगर किसी को भी सुनिए और गलती से दोबारा हाथ लगा दिए तो 24 पूरा हार जाएंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ। अभी डर नहीं लगता है क्या कि फिर और कोई कार्रवाई हो जाए? जब तक जेल में या कह रहे 7 लोग आए थे, अभी गोली वोली मार दी। ना थके हैं पाँव कभी, ना ही हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का, इसलिए आज भी सफर जारी है। वाले बाबा की तरह बात कर रहे हैं आप भी। वो कह रहे हैं हमें पता था ट्रेन हादसे का। अच्छा बाबा तो भैया बाबा झूठा बाबा है, वो झूठा है। ऐसे बाबाओं पे विश्वास में पप्पू यादव ने तो कहा उसको कुआं में ढकेल देना चाहिए। मतलब अनुराग ओझा के ऊपर कितना भी FIR हो जाए, पुलिस आए उठा ले जाओ, डरेगा नहीं। अगर मैं जिंदा रहा, अगर मैं बच गया तो सरकार से सवाल पूछता रहूंगा, उन्हें सुख चैन से बैठने नहीं। कह रहे सरकार नहीं बचेगी, सरकार को मार देंगे। नहीं, मैं उनसे सवाल पूछ के अपने बातों से, देखो एक शब्द बाण होता है कि शब्दों से ही सरकार की निंदा करना। मारपीट वाले हम वो दंगाई लोग थोड़ी हैं कि भाजपा के लोग हैं कि मारपीट कर लेंगे। सरकार से सवाल पूछते रहेंगे।